नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बुंदेलखंड मिरर रेडियो। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और शिक्षा के प्रसार में समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के मालवीय के नाम से विख्यात संत प्रवर स्वामी ब्रह्मानंद जी की। स्वामी जी का जन्म 4 दिसंबर 1984 को बरहरा गांव में हुआ था। माता दीन लोधी और यशोदाबाई के आंगन में जन्मे इस बालक का नाम शिवदयाल रखा गया। महज 9 साल की उम्र में उनका विवाह अमुन्द गांव की राधाबाई के साथ संपन्न हो गया। घर में एक पुत्र ब्रिजलाल का जन्म हुआ, लेकिन सांसारिक मोह माया स्वामी जी को बांध न सकी। बुद्ध की तरह स्वामी जी भी सत्य की खोज में निकल पड़े। 4 जून 1918 को उन्होंने पत्नी और पुत्र का मोह त्याग कर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से घर छोड़ दिया। कानपुर से हरिद्वार तक का सफर, हर की पौड़ी पर स्नान और फिर सन्यासी वस्त्र धारण कर उन्होंने अपना नाम रखा स्वामी ब्रह्मानंद। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के विशेष आग्रह पर वे बरहरा लौटे, लेकिन इस बार उनका ठिकाना गांव के बाहर का मंदिर था। 5 दिनों के अल्प प्रवास के बाद 1919 में 23 वर्षीय स्वामी जी ने एक बार फिर अपनी जन्मभूमि और परिजनों को प्रणाम किया। अपने 15 महीने के इकलौते पुत्र और पत्नी का भार माता-पिता पर सौंपकर वे अपने गुरु स्वामी अलखराम जी की शरण में हरिद्वार वापस चले गए और विधिवत सन्यास की दीक्षा ली। सन्यास ग्रहण करने के पश्चात स्वामी जी ने आजीवन अपने हाथों से संपत्ति को स्पर्श नहीं किया। उनका एकमात्र लक्ष्य था शिक्षा का उन्नयन और प्रसार। वे दिन रात शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जुटे रहते थे। 1931 में स्वामी सर्वानंद जी के सहयोग से उन्होंने ग्राम इटौरा में ब्रह्मानंद विद्यालय की स्थापना की। कानपुर जेल में प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध देशभक्त क्रांतिकारी राधा मोहन गोकुल से हुई। स्वामी जी के आमंत्रण पर गोकुल जी अपने 2 साथियों के साथ खोई विद्यालय आ गए, क्योंकि ब्रह्मानंद विद्यालय को खोई गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था। गोकुल जी विद्यालय संचालन के साथ साथ नवयुवकों के संगठन कार्य और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय थे। ब्रिटिश शासकों की कड़ी निगरानी और विद्यालय बंद होने के बावजूद स्वामी जी का हौसला नहीं टूटा। 1938 में जराकर में हुए कांग्रेस पार्टी के विशाल सम्मेलन में तत्कालीन जिलाधिकारी सैयद सिद्दीकी हसन ने, जो स्वामी जी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, सम्मेलन में बचे 5,000 रुपये विद्यालय की सहायता हेतु दान कर दिए। स्वामी जी के अथक प्रयासों से 29 मई 1938 को राठ में ब्रह्मानंद विद्यालय की स्थापना हुई, जो उस समय जनपद का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज बन गया। संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1943 में ब्रह्मानंद संस्कृत विद्यालय राठ की स्थापना की गई। वहीं 1960 में उच्च शिक्षा और कृषि अनुसंधान को गति देने के लिए ब्रह्मानंद महाविद्यालय की नींव रखी गई। स्वामी जी की शिक्षा के प्रति ऐसी लगन और निष्ठा को देखते हुए चंद्रभान गुप्त ने 1958 में एक सार्वजनिक सभा में उन्हें बुंदेलखंड का मालवीय की उपाधि से विभूषित किया। ये उपाधि उनके जीवन भर के कार्यों का सच्चा सम्मान थी। 1983 में धनौरी में ब्रह्मानंद वनस्थली की स्थापना पर्यावरण सुधार, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक वन संपदा के अनुसंधान व संरक्षण के उद्देश्य से की गई। स्वामी ब्रह्मानंद जी केवल एक शिक्षाविद ही नहीं, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, ऊंच नीच और विषमताओं के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। निर्बल, दलित, शोषितों और महिलाओं के शोषण के विरुद्ध उनके हृदय में सदैव एक ज्वाला धकती रहती थी और वे समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करते रहते थे। उनका जीवन लोक सेवा के लिए समर्पित था। यही कारण है कि आज भी राठ विधानसभा में उनका जन्म उत्सव प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और स्वामी ब्रह्मानंद जी बुंदेलखंड के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो श्रोताओं, ये थी स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रेरणादायक यात्रा। इस खास रिपोर्ट को तैयार किया है डॉ अभिनंदन सिंह ने। हम आशा करते हैं कि उनकी कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा। आप सुनते रहिए
बुंदेलखंड मिरर रेडियो। धन्यवाद।